भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने 25 जून 2025 को JS हिंदू PG कॉलेज अमरोहा में आयोजित प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय की आगामी योजनाओं और प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। कुलपति का प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह ने स्वागत किया। प्रोफेसर माहेश्वरी ने बताया कि विश्वविद्यालय रोजगार उन्मुखी और समाजोपयोगी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए नए पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि एक स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बिना अतिरिक्त शुल्क के 7 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। 25 जुलाई को नवप्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के विजन के बारे में जानकारी दी जाएगी और 26 जुलाई से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कुलपति ने यह भी बताया कि समर्थ पोर्टल पर विश्वविद्यालय ने पंजीकरण के लक्ष्य का 75% कार्य पूरा कर लिया है। विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की सदस्यता पर जोर दिया गया है और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों से ऑनलाइन डिजिटल पाठ्य सामग्री तैयार करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि परास्नातक कक्षाओं की क्या कहना है, अमरोहा अच्छा लगता है, आप लोगों का सानिध्य अच्छा लगता है, इसलिए पहुंच जाते हैं बार बार आपके पास। प्रेस की तरफ मुखातिब होने का कारण विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में इस समय आपको विदित है कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए 20 तारीख अंतिम तिथि थी। मैं विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं था कुछ अपने पारिवारिक कारणों की वजह से, तो विश्वविद्यालय का काम हमारे मुरादाबाद कमिश्नरी के कमिश्नर साहब आंजनेय जी देख रहे थे। उन्होंने बखूबी देखा काम को और यह पाया कि शायद 20 तारीख पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं, उनकी वेबसाइट पर अभी भी MJPRU चल रहा है, तो उन्होंने 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया। मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा हमें छात्र हितों का ध्यान रखना चाहिए और हमारी मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों की कि कोई भी जो सूचना है वो पूरी प्रामाणिकता के साथ बच्चों के पास पहुँचे। तो अगर बच्चे इस वजह से वंचित रह गए हैं कि कुछ महाविद्यालयों की वेबसाइट पर नाम MJPRU का था, तो उसको हम अपनी त्रुटि मानकर उसको स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करके इस हमारी त्रुटि का कोई भी दंश बच्चों को ना झेलना पड़े, तो उसके लिए उन्होंने 5 दिन का कहा था और यह भी कहा था कि अगर थोड़ा सा और भी बढ़ जाए तो ठीक है, उचित रहेगा। हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने सभी को यह सूचित कर दिया है कि अपनी अपनी वेबसाइट यथासंभव तरीके से ठीक कर लें और चूँकि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम उसका दंश नहीं झेलने देंगे बच्चों को, उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं झेलने देंगे, तो हमने इसकी तिथि को सर्वसम्मति से जब अपने सभी प्रिंसिपल साहिबान से बात किया, कई सारे लोगों से बात किया, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि चूँकि 7 तारीख हमारे LLB, LLM और MEd की अंतिम तिथि है, तो उसी तारीख को तक हम इसका रजिस्ट्रेशन का काल है उसको बढ़ा देते हैं और आज हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इसको हम 7 तारीख तक बढ़ा रहे हैं बिना शुल्क के। 7 तारीख के बाद कोई भी दिन, एक भी दिन नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमको एक एकेडमिक कैलेंडर मिला है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से और उसमें 24 तारीख तक सारे प्रवेश पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। तो हम
7 तारीख के बाद एक भी दिन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सर एडमिशन्स को लेकर वो भ्रम तोड़ दें। बच्चे अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और आप लोग के माध्यम से उस भ्रम को दूर करने की कोशिश है, इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आप लोग इस भ्रम को दूर करने में विश्वविद्यालय के लिए संबल बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करें बिल्कुल सजगता से और तत्परता से, और सभी को, समाज को बताएं कि लास्ट डेट अगर हम कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी विद्यालय निकालता है तो उसका मान रखना बच्चों की सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। इस बात को मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मैं एग्ज़ाम की डेट कोई हम विश्वविद्यालय की ओर से अनाउंस करेंगे तो उस लास्ट डेट का अगर मान नहीं रखेंगे तो उसका जो प्रतिफल है, डेट के मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, उसमें कोई भी लापरवाही बरतने वाले को उसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा। तो आप जो परिपाटी चली आ रही हैं, जो कि गलत परिपाटी हैं, उनको हम जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा, क्योंकि हमको हमारे समाज को उतनी उन्मुखता दिखाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हमको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन सब के विजन से हमको बनना है एक अगर समृद्ध राष्ट्र, एक सजग राष्ट्र और एक उन्नत राष्ट्र और एक विकसित राष्ट्र। तो 2047 तो दूर, हमको इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए कि अगले कुछ वर्षों में हम यह दिखा पाएँ कि हम विजन पे न केवल चल रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हमारे समर्थ पोर्टल पर लगभग 63,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब उनमें से कितने लोगों ने फ़ीस जमा की है ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो संख्या भी 50-52 हज़ार से ज़्यादा होगी। 63,000 रजिस्ट्रेशन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो हम लगभग अपने 75% निर्दिष्ट लक्ष्य की तरफ बढ़ गए हैं। और आपको यह बताते हुए अपार हर्ष है कि कल मुझे जो मेरे नोडल ऑफिसर हैं जो समर्थ के, उन्होंने बताया कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में से हैं जो अपने समर्थ पोर्टल के निर्दिष्ट लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी लोग अभी बहुत पीछे हैं। मेरा यह मानना है कि 24 तारीख तक LLB, LLM, M.Ed और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इनकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 25 तारीख को, जो 26 तारीख से क्लास के लिए प्रावधान किया है, उसमें 25 तारीख को मेरा यह मानना है कि मुझे सबको सामूहिक रूप से बच्चों से और शिक्षकों से उनसे बात करनी चाहिए। और मैं एक YouTube चैनल के माध्यम से या किसी विद्यालय में खड़े होकर और साथ में YouTube चैनल के माध्यम से मैं उनको संबोधित करना चाहूँगा। उनको बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का विज़न क्या है। उनको यह भी बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में वो क्यों सुरक्षित हैं। उनको यह भी बताना है कि वो विश्वविद्यालय से में उनका आचरण कैसा होना चाहिए, शिक्षकों का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं मेरी संबंधित कॉलेजों से, क्या अपेक्षाएं हैं मेरी विद्यार्थियों से। तो यह इस बात को मैं उद्बोधित करना चाहूँगा और इस तरह से मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा 24 से 26 जुलाई के बीच में किसी भी समय। उसका मैं आपको पूरी जानकारी मैं दे दूँगा, क्योंकि एक विश्वविद्यालय के निर्माण में सजग शिक्षक, समर्थ शिक्षक और शिक्षा लेने को तत्पर विद्यार्थी, यही दोनों सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बिना कक्षा जाए डिग्री, ये शायद अब दूर की बात होनी चाहिए। और इस वजह से मैं सभी विद्यालयों से
यह आग्रह करता हूँ कि अपने यहाँ अगर शिक्षक नहीं हैं तो वो शिक्षकों को भर्ती कर लें। अगर शिक्षकों को लगता है कि उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वह उन्हें कर लें। हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने के लिए तत्पर हैं और उसमें उनकी सहभागिता के बिना यह संभव नहीं है। विश्वविद्यालय का लोगो और गीत दोनों डिसाइड हो गए हैं और आपको बहुत जल्दी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। कुछ भागीदारी उसमें अमरोहा की है। यह बात मैं बस कहना चाहूँगा, आपको उचित समय पर पूरा सारी जानकारी दे दी जाएगी। बहुत सारे के लिए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से पूरा अनुमोदन की ज़रूरत होती है और उसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम एक विश्वविद्यालय के रूप में जब स्थापित हो रहे हैं तो हमारे कुछ बैचेस क्लियर कट जो पास हो जाएं, उसके बाद हमें जो एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करें। मेरा यह पूरा विश्वास है कि पहले ही बार में जब हम उसके लिए एलिजिबल होंगे तो हम न केवल एक्रेडिटेशन प्राप्त करेंगे, हम देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में तब तक अपना स्थान बना पाएंगे और उसके लिए मुझे लगता है कि पूरे संभाग के शिक्षक और कॉलेजेस इस बात में पूरा सहयोग करेंगे। हम रोजगार उन्मुख और रोजगार परक और समाज परक कार्यक्रम बनाने के लिए सज्ज हैं और हम इस बार पीजी एडमिशन अभी जल्दी चालू करेंगे और न केवल जल्दी चालू करेंगे, कुछ पीजी एडमिशन्स हम विश्वविद्यालय परिसर से भी चालू करेंगे और जब विश्वविद्यालय परिसर से चालू करेंगे तो उसमें हमको आप समझ सकते हैं कि उसके लिए अभी बहुत सारे कार्य करने हैं जो कि हम कर रहे हैं। कुछ लोगों की सहभागिता